सरकार। आखिर में द्रौपदी उलाहना देने लगी। कहा ठीक है कन्हैया जाओ ना आओ, जीवन में तुम्हारा भी कुछ काम लगेगा हमसे। मानो भगवान कहने हमारा तुमसे क्या काम लगेगा? का लगेगा कब? अरे तीज परे त्योहार परे तो से अब धोती मंगाई बनाई, अब केहू आन के आगे भले झुकबे करीबे तो से फरमाई सनाई। गैर से मांग लूंगी लेकिन तुझसे नहीं मांगूंगी। केहू आन के आगे भले झुकबे करीबे तो से फरमाई सनाई। जब मौर बंधे भगिना के सिरे अमिली तो से घोटवाऊ बनाही। लगेगा काम कब? कि जब पूत बियाहन तुम जई हो, जब पूत बियाहन तुम जई हो, तब काजरू आँख में पार बनाही। सुना जाता है बुआ काजल लगाती है। मानो भगवान कहने लगे तुम अगर नाय काजल लगाई हो तो प्रद्युम्न हमारे कुमारे नाय रही, अपनी सुभद्रा बहनी से लगवाई ली हो। फिर द्रौपदी ने उलाहना दिया, एक पुत्र तुम सुभद्रा से लगवाई लियो, दुईमा लगवाई लियो, दसमा लगवाई लियो, 50 100 200 500 1000 2000 10,000 पुत्रन सुभद्रा लगाओ तो रास्ते में निपट जाइए। क्योंकि 16,108 मेहरुआ करे बैठे हो और हर स्त्री को 10-10 पुत्र का वरदान है। 16,108 गुणे 10। कितने तुम सुभद्रा से लगवा लिया, सुभद्रा रास्ते में निपट गई है। तब कहने लगी अब भाई एक ही प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बेटा बेटवा बहू हुई है। तब सौरी पोता वही बदे हम का तुम भेजी के भौजी जरूर बोलई है। सुना जाता नंद सौरी पोतती है तब ही वो पाक होती है। तब सौरी पोता वही बदे हम का तुम भेजी के भौजी जरूर बोलई है। दोनों दिना हम जाई बनापुर खाऊ तो हार मनाई न पई है। चाहे तू गोड़वा परवा हमरे, तब सौरी बिना पतले रही गई है। मानो भगवान करे बस इतना ही काम का लगेगा। और कब? और राखी बंधावई आई हो कान न हो भला कहते बंधवई हो, और भूखे पियासे परे रही हो खईबे को कछु जल पान न पई हो। बिगड़ी बनी घर की कछु बात दुख सुख की कहते बत रही हो। अब के सुनी है कि सुनी कि सुनी, अब कि सुनी कही कही गाग हो रही हो। बस इतने काम का और लगेगा भैया दूज वाले दिन याद करोगे हमें। अरे तो जी का पर्व लगई हमारे कर से, अब भाई मिठाई न पई हो, और पीर न जई है सबई बहिनी घर, तुम बैठी द्वारिका माँ पछतई हो। आई बेका आई हो ना कबऊ पर ना द्रौपदी का जीवत पई हो। अब के सुनी है कि सुनी कि सुनी, अब कि सुनी कही कही गाग हो रही हो। अरे गाढ़ी में जो बिशरौला तो हो हरि जातो से मोह बोल बनाई, और तू बहिनी बहिनी कही हो तो से अब ना तब जोड़ बनाही। सावन माँ तो ही बाढ़ई बदे जरही हम तालम बोर बनाही। आज बहन भाई के जो कार्य होते आज से बिल्कुल नहीं करूंगा,
ना मेरा कोई भाई, ना तुम कभी बताना कि मेरी हस्तिनापुर में कोई बहन है, ना मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी कि मेरा द्वारिकापुरी में कोई भाई है। आज से बहन भाई का रिश्ता ही समाप्त हो जाएगा। सावन मातु है बाढ़ बदे जरही हम तालम बोर बनाही। याद करोगे किस दिन कि जब पूस में लई खिचड़ी आई हो, 14 जनवरी को याद आएगी हमारी। जब पूस में लई खिचड़ी आई हो और गठरी सरी जाए पे छोर बुना। यदि ना कृष्ण आए आज, अगर ऐसी स्थिति में तुमने मुझे वो इशारा, ये शंख चक्र गदा पीतांबर इनको अचार बना करके खा लेना, कि यदि ना आए कन्हाई तो सत्य मैं कह रही हूं, यदि ना आए दीन बंधु मेरे दीनानाथ तो सत्य कहती हूँ प्रण अपना निभाऊंगी और लुटने न दूंगी लाज आज ये सरेआम, और द्वारिका के राई प्राण तन से निकालूंगी। अगर कन्हैया तुम आए ना वीरल तो मेरी लाश की ये दुर्दशा भरे कर ले, लेकिन द्रौपदी की दुर्दशा नहीं करा, प्राण छोड़ दो। यदि ना आए दीन बंधु मेरे दीनानाथ तो सत्य कहती हो प्रण अपना निभाऊंगी और लुटने न दूंगी लाज आज ये सरेआम, और द्वारिका के राई प्राण तन से निकालूंगी। अगर प्राण न छोड़े कन्हैया तुम भी ना आए तो क्या करूंगी? रक्त पी जाऊंगी या तो आतताइयों का, क्यों न मुझे चंडी रूप धरना पड़े, रक्त पी जाऊंगी या तो आतताइयों का, चंडी रूप धर के प्रचंड प्रण पालूंगी। यदि ना आए कन्हाई तो संसार बीच रिश्ते को, जो हमारा तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता है, संसार बीच रिश्ते को तो सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ बदनामों कर डालूंगी, सत्य कहती हूँ। कहती हूँ बदनाम कर डालूंगी। आखिर सरकार क्या हुआ, जब नाभि से छूटल चाहत सारी, नाभि से जब सारी छूटना चाहती है, द्रौपदी ने हाथ ऊपर ऐसे कर दिए, गोविंद गोविंद तुम ही जानो, गोविंद 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 तुम ही जानो, गोविंद। सारे सहारे छोड़ दो। हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? वक्ता लोग भी बताया क्या करते, माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? हाथ उठाने का ये मतलब होता है, कहते माताएं हाथ उठाए कि प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। क्यों? इसका कारण ये होता है, हाथ उठाने का मतलब होता है कि अपने को समर्पण करना, अपने को समर्पण करना। कभी इस्लाम धर्मी को नमाज अदा करते देखा है ऐसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह या अल्लाह मैं मझधार में डूब रहा हूं। जब कोई डूबता है तो हाथ ही ऊपर को करता है, हाथ ही ऊपर को करता है, या अल्लाह मैं मझधार में डूब रहा हूं मुझे उबार दो। तो हाथ उठाने का ये मतलब नहीं होता प्रलय आ जाएगा। हाँ ये बात जरूर है, हम आप जितने हाथ उठाते हैं उतने इनको नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि इनके पहनावा ऐसे हैं कि अंग प्रत्यंग खुल सकते हैं, इतने इन्हें को उठाने चाहिए। सरकार हाथ उठाने का मतलब देखो, धन कितना समर्पण कर दो और मन भी समर्पण कर दो, जब तक जीव अपने को समर्पण नहीं करता है भगवान के चरणों में, तब तक भगवान भारवाही नहीं बनते हैं। गजराज ने सब कुछ समर्पण कर दिया, आखिर में अपने को समर्पण नहीं किया था, त्राई त्राई करके चिल्लाता रहा लेकिन भगवान नहीं आए। इसके तो हाथ थे नहीं, इसने कैसे समर्पण किया?
जौ भर सूंड रह गई थी जल में डूबने के लिए, तो सर से तालाब में कमल पुष्प खिले हुए थे, एक सूंड में लपेटा। बिंदु कवि महाकवि लिख रहे हैं कि ढूंढ कर सर से निकाला है जलज एक, और डूबा जब जल में रहा था विशाल दंत, और प्रार्थना सुनाता है कि केवल प्रसून भेंट, और लेकर प्रसन्नता दिखाइए प्रभु अनंत। पकड़ करके फूल ही दिखाया, लेकर प्रसन्नता दिखाए। बिंदु कवि भक्त की प्रगाढ़ की पुकार पर दीन दीन बंधुता का उदाहरण है ज्वलंत, और करीने जो ही उठाया कमल चढ़ाने को, और बन गया कमल ही तुरंत कमलाक कंत, बन गया कमल ही तुरंत कमलाक कंत। धन कितना समर्पण कर दे मन, धन तो तुम घर बैठे समर्पण कर सकते हो, चाहे 2100 दे दो, 5100, 1000, 10,000, 50,000, ठीक। और मन लाउड स्पीकर लगे हैं, होनज कथा रजइये परे परे सुन सकते हैं, ठीक। लेकिन जब तक अपने को जीव समर्पण नहीं करता, राजा बलि ने सब कुछ भगवान को दे दिया, कुछ रह गया था उसके पास, 3 पग में सब नाप दिया था। आखिर में राजा बलि से भगवान कहने लगे, जो आधा पैर हमारा शेष रह गया है उसको दो, नहीं तुमको नरक में डालेंगे। सुन लो जरा आप लोगों के मतलब की बात। कहा जो आधा पैर शेष रह गया, त्रैलोकों पर कब्जा किए हुए था, और सब जानते हो कथा जानी मानी है, 3 पैर में 3 लोग नाप लिए थे, कुछ रह ही नहीं गया था। तो कहा आधा पैर हमारा जो शेष रह गया था उसको दो, नहीं तुमको नरक में डालेंगे, तुमने संकल्प किया, कुछ रह ही नहीं गया, दे क्या दे। एक बात सुन लो, जिस भक्त ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ऐसे भी भक्त को भगवान नरक में डालने जा रहे हैं। हमारा लोग 100-100, 50-50, 10-10 रुपये में भगवान को खरीदना चाहते हो, बड़ा साथ जाते हो। 11-11 रुपया दे के भगवान उपाय वो बहुत साथ जाते हो। प्रमाण है, जिस भक्त ने सब कुछ समर्पण कर दिया, त्रिलोकों पर कब्जा जमाए हुए था, दैत्यों का राजा था, दानी था, ऐसे भी भक्त को भगवान नरक में डालने जा रहे हैं। हम आप लोग 10-10 रुपए में खरीदना चाहते हैं भगवान को। तब जब कुछ भी नहीं रह गया, मानव जब भी बढ़ा है, अबला के द्वारा बढ़ा हुआ है, तुरंत अपनी पत्नी रत्ना श्री राम विंध्यावली से कहने लगा, सब कुछ ले लिया भगवान ने, अब कहते नरक में डालो, आधा पैर शेष रह गया। तो आई रत्ना वो विंध्यावली प्रभु से कहने लगी, वामन भगवान से, कि धन को बड़ा समझते हो अथवा धनी को? कहा धन तो बड़ा नहीं कहा जाता है, धनी बड़ा कहा जाता है। कहते वो भाई मितौली में बहुत बड़ा धनी है, ठीक ये कहा जाता है। कहा अगर धन बड़ा नहीं है, धनी बड़ा है, तो ऐसा है, आधा पैर जो आपका शेष रह गया हमारी स्वामी की पीठ पर नाप, पीठ पर। राजन बलि चरणों में लेट गया, भगवान ने उसके पैर पीठ पर रख दिया, मानो उसको जीवन कथा, सब कुछ तो समर्पण कर दिया था। अच्छा, धन तो सब दे ही दिया था, कुछ रह ही नहीं गया था। अब जय को धनु कोई आए कि छीन ले, मनु कहाँ जई है, मनु तो डंडन मारी भगाओ तब नहीं कौन जी है। लेकिन अपने को समर्पण नहीं किया था। जब अपने को समर्पण कर दिया तो भगवान ने पैर रखा, जीवन कतार हो गया, खुश हो गए, जो चाहो सो मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। तब राजन बलि कहने लगा, कहा नहीं, वैसे मांगने में कोई शर्म नहीं है, आप त्रिभुवन के अधिकारी हैं, त्रैलोक के देवता और प्रजा सब आपसे मांगती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ शर्म लगती है। कहा क्या? लाज भी मांग में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, पर इज्जत कहाँ ये कहती है क्या मांगू भीख भिखारी से। अभी तुम 2 मिनट पहले हमसे रे 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 कर रहे थे, अब हमसे मांगे, हमको शर्म लगती है यहाँ। तो क्या हुआ? सरकार विंध्यावली की तरफ इशारा किया, कहा विंध्यावली तू ही मांग ले। विंध्यावली ने भमुहे तरेरी, कहा प्रभु कहा सो कहा, मत कहना, विंध्यावली मांग ले। कहा सुनो कि हारी लछाड़ी दई पृथ्वी अमारे होते पगडारत नाही। हारिल चिड़िया होती है, वो बंदूक की फायर मार दो लेकिन पीठ के बल गिरेगी, पंजों के बल नहीं गिरेगी। फायर मार दो। पहली बात, चूंगा लेने के लिए जमीन में उतरती नहीं है, हरी टाइप की होती है, बरगद बरगद के वृक्ष पर ज्यादा होती है। तो चूंगा लेने के लिए, चूंगा अगर लेने के लिए उतरेगी तो पैर में लकड़ी दाब करके उतरेगी।
वही कह रही है कि हारी लछाड़ी दही पृथ्वी और मारे होते बगडारत नाही, और चकैया छाड़ी दही चकवा और रात को हेरत शत्रु की नाई। जो हरि ऐसे तानी हते तुम मोरे कल तक के द्वारे काहे पसारे उबाही। इतने बड़े तुम हरिश्चंद्र थे तो हमारे स्वामी के आगे क्यों रे 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 कर रहे थे? अब कहते विंध्यावली मांग ले। जो हरि ऐसे दानी हते तुम मोरे कल तक के तारे काहे पसारे उबाही। कहा ऐसा क्यों न हो जाए, कहा जुकाम मत कहना। भारत में जितनी नदियां हैं सब पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है। एक नदी ऐसी है नर्मदा जो पूर्व से पश्चिम को बहती, उल्टी स्वर्ग से लौटा ली गई। वही कह रही है कि लौट के गंग पछा बहाई, लौट के गंग पछा बहाई, असमंगन ते हम मांगती ना। जब नाभ से छूटल चाहत सारी, गोविंद 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 तुम ही जानो गोविंद। हाथ उठाने का मतलब सपने को समर्पण करना। तब भगवान श्याम सुंदर को द्वारिकापुरी में स्वप्न होता है क्या कि सपना दिन मई दिखले बिरना बहिनी, बड़ी बड़ी आफती माही। जैसे बोलावती आज घिरी आई, ऐसे कबहू गोरावत नाही। अब लैले ही आज से कांपे दिया, अब नहीं उठी हाथ गदा पर जाही। गदा पर हाथ पहुंच गया कि पहिया फरकी अंगुरी कर की, अब चक्र सुदर्शन मानती नाही। चक्र सुदर्शन बना। भगवान कहने लगा प्रभु प्रभु हमको भेजो हमको भेजो। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं रहो, तुम ही रहो, तुम्हारा काम नहीं। भगवान चक्र सुदर्शन को भेज देते। सोचने लगा ये रियायत करेगा नहीं, खर 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 कर चलेगा, सब मुड़ चौरा करके रख देगा जाकर, हमको भी और लीला करना। कहा तुम शांत रहो। भगवान ने अपना पीताम्बर छोड़ दिया, पीताम्बर छोड़ अपने आप भागे। संगई में गरुड़ भागे। कहा प्रभु प्रभु हमारी पीठ बैठो, हमारी पीठी बैठो, हम जल्दी चलेंगे, तुम पैदल चलोगे हम उड़ेंगे। गरुड़ को अभिमान हो गया हम भगवान से जल्दी जाएंगे, अभिमान हो गया। कहने लगे कि संभले गरुड़ मोरी पीठिया संभारी धरा, चारी पंख मारी के आकाश उड़वाई देवो। छोटे मोटे तरई की गिनती करत नाही, मारी चोच पंखन चांद सूरज हटाई देव। अमृत के कुंडा हम लई बचपन में, अमृत कुंड बचपन में लाया था, आज तो मैं जवान हो गया हूँ प्रभु। आज तो जवानी में जवानियां दिखाई देव, आज तो जवानी में जवानियां दिखाई देव। पंडिता के पुत जब जाने वो कन्हई मोहे, एक पल माही द्रौपदी आगे पहुंचाई देव। भगवान ने गरुड़ पर बैठ दिया। कहा गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ ने अपना एक्सीलेटर खींचा। कहा इतनी जल्दी काम नहीं चलेगा, और जल्दी चलो। और एक्सीलेटर खींचा। कहा इतनी जल्दी से काम नहीं है, नाभ से छूटल चाहत सारी, अगर बहिन नग्न हो गई तो बात ठीक नहीं। और एक्सीलेटर खींचा। कहा इतनी जल्दी से काम नहीं, और जल्दी चलो। गरुड़ कहने बस भगवान हम अपना फुल एक्सीलेटर खींचे चल रहे हैं। बस भगवान ने छोड़ दिया गरुड़ को, अपने आप नंगे पैरों भागते जा रहे हैं महाराज। गरुड़ 20 किलोमीटर पीछे खड़े आ रहे हैं। जानते हो पैमाना आया है पुराणों में, गरुड़ की कितनी चाल थी? जितनी जोर हमारा आपका मन चलता है, इससे 10 गुनी ज्यादा चाल गरुड़ की थी। उससे भी 10 गुनी ज्यादा चाल भगवान के पीताम्बर की थी। उससे भी 10 गुनी ज्यादा चाल भगवान के चक्र सुदर्शन की थी। उससे भी 10 गुनी ज्यादा चाल भगवान की थी महाराज। छोड़ दिया पीछे पीछे जाकर के जिस समय पहुंचे, द्रौपदी की रोते रोते आंखें फूल गई। गोविंद 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 ऐसे कर रही थी जैसे दशा देख करके भगवान के भी द्रौपदी की दशा देख करके आंसू थे वो सावन के मेघ हो गए, मेघ हो गए। तो
तो कह रहे बहन द्रौपदी 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 बोली नहीं, उसने जान नहीं पाया है। कहा अच्छा, पहले बुलाने के लिए बड़ी जोर थी, फिर उलाहने के लिए बड़ी जोर थी, उलाहने देती रही, और जब आ गया तो आंख खोलकर देखती भी नहीं हो, लेकिन बस गोविंद गोविंद तुम ही जानो गोविंद। तब भगवान रोए और कहने लगे, ए बहन द्रौपदी कि आंख उघारी के देख तनु, बहिनी की गोहारी में भाई खड़ा बा, और आंचर फारी के तू बंधलू, अब हो अंगूरी मन निशानो पड़ावा। आंचर फारी के तू बंधलू, अब हो अंगूरी मन निशानो पड़ावा। कहा बहन द्रौपदी तुम भूल गई हो, लेकिन तुम्हारा भैया नहीं भूला। जिस समय मैंने शिशुपाल के चक्र मारा था, मेरी उंगली में चक्र लग गया था, उस समय 16,108 रानियां मेरी खड़ी रही, किसी ने साड़ी फाड़ कर नहीं बांधी थी, तुमने बांधी थी, मैं वो दिन भूला नहीं। तो आंचल फाड़ी के तू बंधलू, अब हो अंगूरी मन निशान पड़ावा। भाई तोहार भयो ऋणिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कर्जी हूँ, कर्जा पटलू बड़ो ब्याज बढ़ावा। कर्जा तुमने बांटा है, उसका ब्याज हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया है। बहन सुनो, अब लाज तोहारी ब्याज म राखबो, लाज तोहारी ब्याज म राखबो, और मूढ़ तोहार पड़ा कपड़ावा। द्रौपदी ने आंखें खोली, एकदम से निबड़े, भैया भैया वीरन वीरन देखो ये हमारी दुष्ट क्या दशा करे, कहां तुम रहे, क्या दशा कर रहे। मूछे मरोरत यही आंखी तरेरत, इन पापिन का केहू निरेखत नाही, और देखत वाह मही का सबई ओकरी ओरिया को देखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, और दुशासन का को रोकत नाही, और हे बिरना हमरे ऊपरा, फटली धुतिया को फेंकत नाही। इस प्रकार से कह रही है। गाट बहन चिंता मत करो, ऐसा मैं अब आ गया हूं, बस थोड़ी 5-10 मिनट की बात, तो आ गया हूं, चिंता मत करो। तुरंत भगवान ने ललकार दिया कौरवों को कि आज यह फरिया बई पते, सुनी बात दुशासन ले अभिमानी। यही फरमाने में आया हूं हस्तिनापुर, सुनी बात दुशासन ले अभिमानी, अब बाह मोटाई लवाना है, अथवा यही मां कछुकार स्थान। ये दुशासन, तेरी इतनी इतनी मोटी बाहें हैं, अथवा है इसमें कुछ दमखम। और कौरवन को बुलवाई ले, देखब तोरी में आज जवानी। आज मैं तेरी जवानी देखूंगा। आज लोग हस्तिनापुर में तमाशा देखेंगे क्या, कि लोग लखई जसुदा और गधारियम, लोग लखई जसुदा और गधारियम, अरे के कर दूध है के कर पानी। सरकार इस प्रकार से भगवान ने कहा, द्रौपदी डरी हुई थी, भैया कहने लगे, भैया भैया कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं। कहा मैं आ गया हूं, तुम क्यों चिंता कर रही हो। कहा भैया काल आए हो, कैसे बचाओगे मुझे, ये 100 है, तुम अकेले हो। कहा आज ऐसा क्यों न हो जाए कि द्वारिका बेच बजाई कुबेर पे, अपनी द्वारिकापुरी लक्ष्मीपति कुबेर के हाथों बेच डालूंगा जाकर के, और जितना पैसा लगेगा, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बनारस, काशी, कालपी, कन्नौज, जालौन, इटावा, झांसी, जयपुर, जोधपुर, जितनी बजाजों की दुकानें हैं, सब साड़ी खरीद करके तुम्हारी साड़ी में जोड़ देंगे। कितनी दुष्ट खींचेंगे, खींचेंगे। तो द्वारिका बेच बजाई कुबेर पे, बाहू की साड़ी की गांठी मंगई पे। द्रौपदी डरी हुई थी, कहने भैया बहू खंडरी तब, और तेहू कचुके रथवा को नीलांबर लाई, चोराई के लाज बचैबे। द्रौपदी डरी हुई थी, कहने लगी भैया बहू खंडरी तब,
एते ऊपर न जो मानई दुशासन अंत अचूक उपाऊ चलई बे। कहा वो कौन से उपाय? कहा 16,108 रानियां हैं हमारे और सबके संदूकों में साड़ी भरी हुई है और सब ला करके तुम्हारी साड़ी में जोड़ दे। देखो दुष्ट कितनी खींचते हैं। द्रौपदी डरी हुई थी, कहने लगी भैया वो कोई डरी। तब कहा सुनो एक ही उपाय है, तुमको नग्न नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? छोरी पीतांबर ढाकब लाज, छोरी पीतांबर ढाकब लाज अब तो हे बदी आज दिगंबर हुई मैं। इतनी कितनी जैसे कुआं की जगत होती इतनी इतनी खींच करके लगाई है। अरे बैठत खींचत खींचत बैठत खींचत बैठई न चहु फेरा बन जात रे घाघर घूम घरेरा धोती धोती धरे थकी ठाड़ दुशासन ऐसन लागत बा यही बेरा। हाँ बुझाए थकने लगी उसकी, इतनी इतनी खींच करके लगाई है। थकरे धोती धरे थकी ठाड़ दुशासन ऐसन लागत बा यही बेरा। कैसा लगता है? जैसे कि पानी में गई मछली सर से, पानी में गई मछली सर से और कर जाल लिए पछतात बछेरा। सरकार द्रौपदी कहने लगी ऐसा है हर ले तू दुशासन आगे रहा है। दुशासन अब तू हार गया, तेरी बुझाए तक अब तू मुझे नग्न नहीं कर पाया। मेरा भैया मेरा वीर आ चुका है। हर ले तू दुशासन आगे रहाई दे अब कौन सकोचन जातन से पर बात पड़े पर बात रहाई दे अब तोरे पल न घटे सड़िया है साठ। अगर तेरी भुजाओं का पल नहीं घटता तो मेरी साड़ी नहीं घटती। मेरा वीर आ चुका है। बड़ी खरी बात कही है यहाँ पर, ध्यान देना कि तोरे पल न घटे सड़िया है साठ। तेरी भुजाओं का पल नहीं घटता तो मेरी साड़ी नहीं घटती। तो एक तेरे घर में और है, उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी करा दे, खिंचा दे आकर के उसको भी, नहीं तो ये इच्छा लेकर के मर जाएगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बड़ी खरी बात है कि तोरे पल न घटे सड़िया तो अपने पपवा धरा कपटई दे। संदर्भा को भी भेज दे, उसकी भी इच्छा पूरी कर दे। उसके एकदम से तलमों से लगी चोटी में बुझाई जा करके बड़ी खरी बात कही। तब तक भगवान बोल पड़े, करे बहन द्रौपदी द्रौपदी। कहा क्या? कहा तुम कोई प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हारी अंत तक हम पूरी करा देंगे। कोई प्रतिज्ञा कर लो, अंत तक हम पूरी करा देंगे। द्रौपदी प्रतिज्ञा करने के लिए जैसे दौड़ी तैसे ही अंधे धृतराष्ट्र बहू बहू बिटिया बिटिया ऐसा प्रतिज्ञा करने को रहने दो। जानते थे खतरनाक प्रतिज्ञा हो जाएगी, क्यों? कन्हैया इनका साथ दे रहे हैं। ऐसा है बहू बहू बिटिया बिटिया जो चाहो सो वरदान मांग लो और प्रतिज्ञा करने को रहने दो, प्रतिज्ञा करने को रहने दो। कहा ऐसा है मेरे पति हैं वो दास पद से मुक्त किया जाए। कहा हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर भगवान ने कहा ऐसा है बहन द्रौपदी, कहा इस अधरा की बातों में मत पड़ना। ये तब अधरवा कहा था जो अपने कुपुत्रों से ये नहीं कह सकता था ये क्या कर रहे हो। बहू बहू बिटिया 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 जो चाहो सो वरदान मांग लो और वरदान मांग लो, ऐसा करो, प्रतिज्ञा करने को रहने दो। प्रतिज्ञा कहा है मेरा इंद्रप्रस्थ है वो वापस कराया जाए। कहा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और जो चाहो सो वरदान मांगो, लेकिन प्रतिज्ञा करने को रहने दो, प्रतिज्ञा करने को। कहा बहन अगर आज तुमने प्रतिज्ञा कर ली तुम्हारी अंत तक पूरी करा देंगे, और नहीं तो इस अधरा की बातों में बता रहा उस समय अधरा कहाँ था ये। तो जैसे चलने के लिए गई, कहा बहू बहू बिटिया बिटिया वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा नहीं, छत्राणी 2 वरदान से ऊपर नहीं मांग सकती है, छत्राणी 2 वरदान से ऊपर नहीं मांग सकती है। तब फिर भगवान ने याद दिया, कहा बहन प्रतिज्ञा नहीं की। तब आखिर वही अंधरा की बातों को याद आई द्रौपदी को। उस समय कोई बात नहीं कही थी, तब द्रौपदी कहने लगी, कहा मैं प्रतिज्ञा करती हो अरे बाटई भरोसा बड़ा वीरना पर कैले बिना प्रणमान बनाही।
और केस घसीटत गई लल मोर तब ठान कठान बनाही और लोहू माँ दुशासन के जब लहू के सियाह मसान बनाही लोहू माँ दुशासन के जब लहू के सियाह मसान बनाही चाहे बाल इतने बड़े क्यों न हो जाए चाहे ई परवा तरवा छी हैं चाहे ई परवा तरवा छी हैं और तब लहू जुरवा हम बाध बना तब लव जुरवा हम बांधम। द्रौपदी की लाज बच गई, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। तब वहां पर भीम कूद पड़े। आखिरी बात सुने, भीम प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं। कूद पड़े भीम। ऐ क्षत्रियों कान खोल करके सुनो, जिस दिन के लिए भीम प्रतिज्ञा कर रहा है द्रौपदी तुम भी सुनो। जिस दिन के लिए भीम प्रतिज्ञा कर रहा है तब द्रौपदी करे हाँ अब तुम हो आएगी हुक्म की बगले। जब हमारे वीरन ने हमारे भैया सब बनाए लो अब तुम हो आएगी हुक्म की बगले। सरकार करे तो करे ये क्या करे, ये सब तो दास बन चुके थे। ये महाभारत वहीं पर समाप्त हो जाती। लोगों ने सभा में पूछा था, हमने सब छोड़ करके सुनाई है, ये कम से कम 3 घंटे इस कथे में लगता है तब कुछ थोड़ा हो पाता। तो लोगों ने कहा था सभा में कि ऐसा है ये भरत कुल की मर्यादा सभा में क्यों लाई गई दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा कि सालती वापति आही राम की ईटे सवाह में दीले सिगारी। इस पैस्या ने मुझे गाली दी थी। पैस्या शब्द जैसे ही कहा भीमसेन ने 80 कुंटल का गदा उठाया। अब जैसे प्रहार करने को हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने पकड़ लिया था। और नहीं तो महाभारत वहीं पर से सब एक ही गदा में चकराचूर हो जाता। कहा हाय भैया ये तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने कहा क्या गाली दी थी कि आंधर के अधरई जन में कही के मुस्काई बजौल सितारी। ई बदला अजू है चुकी है हमारी अब आयल बाट पारी। अब बीच सभा में उघार बजे कर होई करे जतुले गुहारी। तो महाभारत वहीं पर से समाप्त हो जाती, आगे होती नहीं। दुर्योधन मर जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने पकड़ लिया। अरे भैया ये तुम करने का, तुम तो सब दास बन चुके हैं। दास का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि स्वामी के ऊपर हाथ चलाए। इतना न्याय अन्याय सहते हुए धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म पर अटल है, अपने धर्म से विमुख नहीं हुए महाराज। तो समझ नहीं पांडवों का स्वर्गारोहण आपको सुनाते तो देखो कौन कौन सदैव स्वर्ग में जाता है। केवल युधिष्ठिर ही जाते हैं कि कौन कौन कैसे कहाँ गल जाता है, कहाँ रास्ते में ये सब गल गए, पहुंच ही नहीं पाए स्वर्ग तक महाराज। एक तो तब भीम कूद पड़े। क्षत्रियों कान खोल करके सुनो। अरे छत्री सबई प्रण मोर सुनई द्रौपदी दिनवा तो अब जो अब आज तो सुनिले अंधरा आए अंधे धराट। आज तो सुनिले अंधरा करीब सब राणई तोरी पतो। करीब सब राणई तोरी पतो। माई गधारी धियान धरा जही का तो ही तेल फुले लन बोहू। माता गंधारी धीरज धरो, धीरज धरो। जिस दुशासन की बाहों को तुमने तेल फुलेलों से बोहा उसके लिए भीम प्रतिज्ञा कर रहा है। माई गंधारी धियान धरा जही का तो ही तेल फुले लन बोहू। उसके लिए कि भारी कहे छाती दुशासन की, भारी कहे छाती दुशासन की। और चुरुआ चुरुआ हम प्रिय बोलो। द्रौपदी की लाज बच गई। सरकार आकाश मार्ग से देवता लोग फूल बरसाने लगे। इतना देवताओं से वरदान मांगा था द्रौपदी ने। अरज गरज फिर रहे वे फिरना। आए देवताओं में वरदान दो कि नारिन की असदुर गति जो सराहे जग धरती पताल चली जाए रहे फिरना। देवताओं में वरदान दो आने वाले समय में ऐसी अगर नारियों की दुर्गति हो तो वरदान दे दो धरती पताल को चली जाए, स्थिर ना रहे। क्योंकि ना ऐसे भैया होंगे
जो आकर के बचा पाएंगे लाज, ना ऐसी बहनी होंगी जो भैया को बुलाई पाएंगी तो बेकार बेचारी की लाजें चलेगी। धरती पताल चाहे चली जाए राहे फिरना, अगर धरती पताल जाने का ना वरदान दे रहा तो इतना जरूर करो, अरे जुगु जुगु जीवाई माई जसुदा को हिरना, अगर ये ना जाए पताल को तो इतना जरूर करना कि पैरी जाको राम दूर जो धना समान दिहा, पैरी जाको राम दूर जो धना समान दिहा, वो के तुम जरूर दियो कान्हा असबीरना, ओके तुम जरूर दियो कान्हा असबीरना। सारे सहारे छोड़ करके जब भक्त भगवान के चरणों के आश्रित होता है तब भगवान भारवाही बनते हैं। इसलिए गीता के 360वें श्लोक में कहा है, अनन्यास्यन्तयन्तो माम में जहाँ पर रूपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग शिवम। ये कथा तो बहुत बड़ी है, कहा मैंने बताया 3 घंटे कम से कम लगता तब ये कथा पूर्ण होती, लेकिन थोड़े शब्दों में काट पीट करके जागता सुनाई। कहा ना ये भैया श्री श्री राम मोहित मिश्र जी। यार मिश्र कहा करे, मिश्रा का है घाट है, मिश्रा तो स्त्रीलिंग शब्द है। और दादा का नाम